अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो है आर्टिकल 7। दर्जी हैं तो गरीबों के लिए सूट सिलाई करेंगे या सिखाएंगे। मैंने ये एक हवाला दिया है कि जैसे मैंने फ़नी काम की बात की, जैसे मैंने तलीम की बात की, जैसे मैंने दूसरी बात आपसे की, तो इसी तरह से मैंने ये एक हवाला है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दर्जी भी हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे गरीब बच्चे हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, अगर आपका कारखाना भी है, कि उन लोगों के पास अच्छा पहनने के लिए लिबास नहीं। ये तो हमारा आपको पता है शुरू में मोटिव भी था कि सबसे अफजल अमन है कि तुम किसी मोमिन के या सतर को ढांप दो, या यानी सतर यानी लिबास, या उसकी भूख मिटा दो, या उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। तो आपको पता है कि अच्छा लिबास ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। इंसान का सबसे कॉन्फिडेंस वाला जो अमल होता है वो उसकी सबसे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन उसका लिबास होता है। सेकंड, लिबास अगर कॉन्फिडेंस, अगर अच्छा लिबास पहना हो तो उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन की अलामत होती है। दूसरा जो है वो ये कि सेकंड जो है ना वो इस तरह से कि जब वो टॉक करता है, जब वो कम्युनिकेशन करता है, जब वो बातचीत करता है, तो उसमें दूसरा ये हमारा कॉन्फिडेंस का एक लेवल होता है। अब सबसे पहले अगर उसके पास अच्छा लिबास होगा, फिर उसके बाद उसके पास एक अच्छा नॉलेज होगा कि वो अच्छी गुफ्तगू कर सके, तो वो एक सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से चल फिर सकता है, एक सोसाइटी में एक आला मुकाम हासिल कर सकता है। आजकल के इस दौर में 5,000 का सूट भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। आजकल के इस दौर में 3,000 का सूट भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका हो सकता है कि जो सूट आपके लिए एक वेस्ट हो, ज़ाया हो, वो आप फेंक दें, तो वो सूट ही उस गरीब के लिए, वो सूट ही उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल हो। तो काइंडली मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग खुदारा देने की कोशिश करें। हमारी तो ज़कात भी कि अगर एक चीज़ जो 1 साल से ज़्यादा आपके पड़ी हुई है घर में और वो आपके इस्तेमाल में नहीं, तो आप वो भी किसी ऐसे मुस्तहिक तक पहुंचा दें, ऐसे ज़रूरतमंद तक पहुंचा दें कि जो उसको पहने और उसका नेमुल बदल मतलब जो है वो आपको दुआओं की सूरत में दे, आपको वो खुशियों की सूरत में दे। हो सकता है कि आपके उस लिबास से उसकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि पहली शख्सियत उसका लिबास होता है, दूसरी शख्सियत उसकी गुफ्तगू होती है। वो सोसाइटी में अपना नाम पैदा करने की कोशिश करेगा, वो सोसाइटी में अपना मुकाम पैदा करने की कोशिश करेगा। आप किसी से भी पूछ लें, मैं अगर आप लोग भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि जब आप लोगों ने अच्छा सूट पहना हो, क्या आप सोसाइटी में अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते? क्या आप अपनी शख्सियत में एक बदलाव वो नहीं महसूस करते हैं ना? आप क्या अपने आप में एक पुरएतमाद होना आप उस आपको ये नज़र आता है ना? तो फिर आप ये सोचें कि वो गरीब जिसके पास पहनने के लिए अच्छा सूट नहीं, जिसके पास एक अपने आप को सोसाइटी में चलने के लिए, मूव करने के लिए, अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए ये सबसे बड़ा एक मतलब एक हथियार समझ लें आप, कि सबसे बड़ा ज़रिया समझ लें आप, सबसे बड़ी वजह समझ लें आप, सबसे बड़ी खूबी इसी तरह से कि वो अपनी गुर्बत को छुपा सकेगा। तो ये खूबी ही है कि अगर उसने अच्छा लिबास पहना कि हम उसको कहेंगे, देखने वाले का कहेगा कि यार ये गरीब का बच्चा मतलब इसने कितना अच्छा सूट पहना हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये जो भी अमल होगा ये एक खामोशी के साथ होगा, इसकी किसी को खबर नहीं होगी, कोई भी इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखेंगे कि अब हमारा ना ये एक बड़ा एक कंसेप्ट है कि गरीब बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखा देना, बस जी वो सिलाई कढ़ाई यही बहुत बड़ा सवाब है, 2 मशीनें ले दी यही बहुत बड़ा सवाब है। खुदा का वास्ता है, उन बच्चों को भी अगर आप सोचें कि इनको हमने चांद तक पहुंचाना है, उन बच्चों को भी अगर आप सोचें कि उनको आप अमेरिका तक पहुंचाना है, उन बच्चों को भी आप सोचें कि उन लोगों को हमने ज़िंदगी की उस कामयाबी तक पहुंचाना है। मैं आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ एक बात करता हूं, जो मेरा जिस पे मिशन है, मेरा जिस पे विज़न है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़, जिसके पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, जिसके पीछे मैंने अल्लाह ताला से वादा किया कि या अल्लाह मैं ये मार्फत इलाही के लिए काम करूँगा और मैं ये करूँगा काम।
इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली मैं ये काम करूँगा और मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। कि अल्लाह ताला से इस चीज़ का कि जो मेरे दिल को बात लगती है कि मैंने जो सोचा ये मेरा फ़लसफ़ा है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा एतमाद है जिसके साथ मैंने अपने अल्लाह ताला के साथ वादा किया था कि अगर एक दरख्त, इस हमारे मज़हब में कहा जाता है कि वो लगाना सदका जारिया है कि जिसके छाँव में आके मुसाफिर बैठेगा, एक दरख्त जो ऑक्सीजन देने का काम देता है, एक दरख्त जो एक मुसाफिर को छाँव देने का काम करता है, एक दरख्त जो ज़मीन की मिट्टी को मजबूत बनाता है, एक दरख्त जो सैलाब की रोकथाम के लिए अगर वो काम देता है, तो आप ये सोचें कि किस तरह से ये मुमकिन नहीं कि अगर आप किसी एक शख्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप किसी एक शख्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप किसी एक शख्स को एक पौधा समझ के उसको दरख्त बनने तक अगर आप उसको साथ देंगे, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि वो दूसरों के लिए ऑक्सीजन ना पैदा करे, ये किस तरह से मुमकिन है कि वो आने वाली अपनी नस्लों के लिए वो कुछ कर ना पाए, ये किस तरह से मुमकिन है कि वो अपने आने वाली ज़िंदगियों के लिए वो एक छाँव की, एक उनको ऑक्सीजन देने की, एक उनको खुराक मुहैया करने का वसीला ना बन सके। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप दें साथ हमारा, आप इसमें करें, उन लोगों का साथ दें, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखेंगे कि किस तरह से ये कामयाबी भी हासिल होगी, ये मंज़िल मकसूद भी हासिल होगी और अल्लाह ताला के साथ आप लोगों की दोस्ती भी किस अंदाज में होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।